हुए धमाके के बाद लगा कि उमर के साथ आतंक का खेल खत्म हो गया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। जांच एजेंसियां अभी 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट की तलाश कर रही थी कि तभी ऐसा खुलासा हुआ जिसने सुरक्षा बलों की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। खबर है कि दिल्ली में अभी भी फरीदाबाद से जुड़ा जैश-ए-मोहम्मद का एक संदिग्ध आतंकी घूम रहा है। पुलिस को एक लाल रंग की संदिग्ध इको स्पोर्ट्स कार की तलाश है, क्योंकि इसी कार में वो आतंकी हो सकता है, इसी में हो सकता है कि वो 300 किलो विस्फोटक भी हो। दिल्ली पुलिस का मानना है कि यह कार किसी बड़े आतंकी हमले की आशंका से जुड़ी हो सकती है। पुलिस की 5 टीमें इस कार की धरपकड़ के लिए लगातार जुटी हुई हैं, लगी हुई हैं। इस कार को लेकर दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट और बॉर्डर चेकिंग पॉइंट्स पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां पर चेकिंग चल रही है। दिल्ली पुलिस ने पड़ोसी राज्यों को लेकर भी यूपी और हरियाणा की फोर्स को भी इस लाल कार की तलाश के निर्देश दे दिए गए। आप ये नंबर देखिए, अगर आपको भी ये गाड़ी कहीं दिखती है, लाल कलर की इको स्पोर्ट्स कार जिसका नंबर है DL10CK0458, तो अगर आपको ये कहीं स्पॉट होती तो आप भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी दें। अब ये 2 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, ये देखिए। पहली तस्वीर उमर की i20 कार की है जिसमें धमाका हुआ है, और दूसरी तस्वीर लाल रंग की इको स्पोर्ट कार की है जिसमें आतंकी खुलेआम घूम रहा है, जिसकी तलाश सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं, क्योंकि अभी तक ये लाल गाड़ी का खुलासा आज ही हुआ है, आज ही जानकारी मिली है। और ऐसे में ये लाल गाड़ी एक गुमनाम खतरा बनकर दिल्ली की सड़कों पर घूम रही हो सकती है। इसे स्पॉट करने के लिए सारी एजेंसियां, सारे पुलिस अधिकारी, सारे बड़े अधिकारी लगे हुए हैं। लाल इको स्पोर्ट्स कार को लेकर एक और बड़ी जानकारी जो मिल रही है, एक और बड़ा खुलासा हुआ है, आपको बता रहे हैं। इको स्पोर्ट्स कार फर्जी पते के आधार पर खरीदी गई, ये बहुत बड़ी खबर। फर्जी पते के आधार पर खरीदी गई। उमर नबी ने दिल्ली की फर्जी पते का इस्तेमाल किया है। कार दिल्ली के रजौरी गार्डन आरटीओ से रजिस्टर्ड है और इको स्पोर्ट कार में पता दिल्ली के सीलमपुर का है। सीलमपुर के एक फर्जी पते पर गाड़ी खरीदी गई है, मस्जिद के पास बताकर गाड़ी खरीदी गई है। कल दिल्ली पुलिस की एक टीम इस पते पर गई थी, इसे वेरीफाई करने के लिए गई थी, लेकिन ऐसा कोई पता है ही नहीं। जो उसमें लिखा हुआ है, जो एड्रेस दिया गया है, वो दरअसल फर्जी एड्रेस है। ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। और देखिए, उमर उन नबी, ये जो नाम दिखाई दे रहा है ना, ये सबकी जड़ है। जिसने i20 गाड़ी को उड़ाया यही वो शख्स है। और ये दूसरी गाड़ी आखिर कहां है, इसको लेकर अब एजेंसियां लग गई हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी एरावत सीधे जुड़ रहे हैं। एरावत, बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है, एक गाड़ी जिसमें विस्फोट हो चुका है, लेकिन दूसरी गाड़ी कहां है, इसको लेकर अब तार खंगाले जा रहे हैं। जी हाँ, पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जैसे पहले ही हाई अलर्ट में है दिल्ली ब्लास्ट के बाद, और हमने देखा किस तरह से अभी एक गाड़ी का नंबर जो है DL10CK0458 गाड़ी का नंबर बताया जाता है कि फोर्ड बताया जाए, फोर्ड कंपनी की है ये गाड़ी को स्पोर्ट्स। इसको अभी पुलिस कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश कर रही है। जितने भी जनरल पब्लिक है उनको भी अपील किया जा रहा है कि अगर किसी को इसके बारे में कुछ भी इनपुट है, इंफॉर्मेशन है, वो पुलिस के साथ ये शेयर करे। लेकिन उस बीच हम देख रहे हैं किस तरह से डॉक्टर्स पर जो है क्रैक डाउन है। ऐसे डॉक्टर जिनके कहीं ना कहीं कुछ सस्पेक्ट टर्लिंग जो हम बता सकते हैं ऐसे हैं, उनको कहीं ना कहीं अभी ढूंढा जा रहा है। एक और जानकारी आपसे चाहेंगे, जो वो मौलवी पकड़ा गया है, क्या उससे जुड़े और लोग भी कुछ वहां पर डिटेन किए गए हैं? जी हाँ, जिस तरह से पिछले 2 दिन की अगर हम बात करें, लगातार यहाँ पर जितने भी चाहे इमाम की बात करें, जो इमाम को पकड़ा गया है शोपियान में, उसके कनेक्शन में भी जो कीपैड वाले मोबाइल फोन्स मिले हुए हैं, और उसकी वाइफ को भी जो है पुलिस ने डिटेन किया था क्वेश्चनिंग के लिए। और उसके साथ साथ और भी कुछ ऐसे संदिग्ध लोग हैं जिनको जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। उसके साथ साथ कुछ सेंसिटिव जो इंफॉर्मेशन है उस चीज को कंफर्म करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने काफी डिस्ट्रिक्ट्स में, श्रीनगर में नहीं, साउथ कश्मीर नहीं, बल्कि पूरे कश्मीर घाटी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह की कार्रवाई को जो है वो अंजाम दिया जा रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। जी ठीक है एरावत, आप हमारे साथ बने रहेगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे और जानकारी के लिए। लेकिन हम जो कह रहे हैं, जो दूसरी कार, गुमनाम कार, मौत बने पूरे दिल्ली में घूम रही है, उस पर थोड़ी डिटेल यहां दर्शकों को दे देते हैं, बता देते हैं हुआ क्या है। रेड फोर्ड इको स्पोर्ट कार है जिसकी तलाश की जा रही है। नंबर आपको फिर से बता रहे हैं, आप पहचान लीजिए, DL10CK0458। उमर के नाम पर यह गाड़ी रजिस्टर्ड है। कार रेड फोर्ड ब्लास्ट से जुड़ी हुई है, रेड फोर्ट ब्लास्ट से, और संदिग्धों की ये दूसरी गाड़ी कही जा रही है। पहली गाड़ी i20 आप जानते हैं, 10 नवंबर को i20 में धमाके के बाद अलर्ट जारी किया गया था,
दिल्ली एनसीआर के सभी थाने, बॉर्डर, चेक पोस्ट पर अलर्ट रखा गया है। 5 स्पेशल टीमें दिल्ली पुलिस की कार ट्रैक कर रही है। यूपी और हरियाणा पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया क्योंकि अगल बगल के राज्यों में भी हो सकता है ठहर ठिकाना लिया जाए। कार अभी भी दिल्ली में है, ये जानकारी मिल रही है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए ट्रेसिंग करने की कोशिश हो रही है। एनआईए जांच में संदिग्ध मॉड्यूल का खुलासा हो गया। जैश से लिंक सामने आ गया। संदिग्धों ने 2 कार का इस्तेमाल प्लानिंग में किया था। एनआईए और पुलिस संयुक्त जांच कर रही है। वाइडर नेटवर्क पर संदेह जाहिर किया जा रहा है। पीएम मोदी घायलों से मिल चुके, पूरा अपडेट दरअसल हम आपको ये दे रहे हैं। घायलों से मिल चुके, उन्होंने कार्रवाई का वादा दिया है और फरीदाबाद से विस्फोटक बरामद हो चुका है। मॉड्यूल का कनेक्शन सामने आ चुका है और कार मिलने पर तत्काल इंटरसेप्ट करने का आदेश जारी कर दिया गया क्योंकि ये गाड़ी अभी भी दिल्ली में हो सकती है। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ी जानकारी मिल रही है। पुलिस को अब एक और डॉक्टर की तलाश है। एक और डॉक्टर, पुलिस को डॉक्टर निसार हसन की अब तलाश है। एक और नाम सामने आ रहा है, अल फला में ये भी डॉक्टर था। निसार हसन की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक और डॉक्टर की तलाश है जो कि अल फला में डॉक्टर था। ये अल फला यूनिवर्सिटी के जितने डॉक्टर्स हैं, कई सारे अब जांच के दायरे में आ चुके हैं और एक और नाम उस लिस्ट में जुड़ता हुआ डॉक्टर निसार हसन का। हमारे सहयोगी एरावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एरावत, क्या निसार को भी उसी इमाम ने ट्रेन किया था? क्योंकि खबर तो यही है कि वही इमाम सबको रेडिकलाइज कर रहा था। देखिए, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। आखिर ये जो इमाम को पकड़ा गया है, किस किस को इन्होंने रेडिकलाइज किया और कैसे किया, वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। लेकिन उस बीच ये बड़ी जानकारी है कि ये डॉक्टर निसार हक जो है, इसको पहले कुछ टाइम पहले जो है टर्मिनेट किया गया था। एलजी मनोज सिन्हा के दौरान 2023 में इसको जो है टर्मिनेट किया गया था। लेकिन उसके बीच हमने देखा किस तरह से अभी ये कहा जा रहा है, क्योंकि पुलिस और बाकी सुरक्षा एजेंसी जो है इसके ढूंढ पता लगा रही है डॉक्टर निसार हक है कहां, लेकिन कहीं मिल नहीं रहा। इसका साफ तौर से यही जाहिर होता है कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद कहीं ना कहीं ये डॉक्टर जो है एब्सकॉन्ड हुआ है। और इसकी फैमिली डिटेल्स की अगर हम बात करें, उनसे अब जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो क्वेश्चनिंग कर रहा है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है उनसे पता लगाया जाता है कि कहां ये डॉक्टर है और घर पर कब आखिरी बात हुई थी। कहीं ना कहीं ये डॉट्स है अब और भी ज्यादा फैल रहे हैं पूरे कश्मीर। गाड़ी की अगर हम बात करें, पहले 3 डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, शोपियान और पुलवामा की बात करें, लेकिन अब और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट है जो लग रहा है कि उनकी भी इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया एरावत जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो समझ जाइए कि ब्लास्ट के बाद खतरा अभी भी टला नहीं, अभी भी डर के साए में ही रह रहे हैं। जांच एजेंसियां जांच कर रही है। ब्लास्ट के बाद खतरा टलता नहीं दिख रहा क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर अभी भी एक आतंकी घूम रहा है। कैसे इसकी धरपकड़ के लिए सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं, पूरी रिपोर्ट के जरिए आपको डिटेल देते हैं। व्हाइट कॉलर टेरर ने दिल्ली को दहला दिया। हमला करते हुए आतंकी उमर भी जहन्नुम पहुंच गया, लेकिन यह खतरा अभी टला नहीं है। सुरक्षा एजेंसियां जांच में लगी हैं। सूत्रों के मुताबिक अब भी 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट कहीं छिपा है, जिसकी तलाश जांच एजेंसियां कर रही हैं। फरीदाबाद से 2900 किलोग्राम विस्फोटक मिल चुका है। अमोनियम नाइट्रेट बांग्लादेश, नेपाल के रास्ते भारत आया। अब सुरक्षा एजेंसियों के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है कि उन्हें कैसे भी करके बचे हुए 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट को बरामद करना है और देश को बड़ी अनहोनी से बचाना है, जिसके लिए देश भर में जांच एजेंसियां छापेमारी कर रही हैं। इतना ही नहीं, लाल किले के पास हुए विस्फोट की जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि आतंकी 2 अलग अलग कार में दिल्ली पहुंचे थे। I-20 कार से लाल किले के पास धमाका किया गया। लाल रंग की एक इको स्पोर्ट्स कार जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर DL10CK0458 है, वो अभी भी दिल्ली में बेलगाम घूम रही है। इस खुलासे के साथ ही सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है और पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सभी वीवीआईपी, ऐतिहासिक स्थलों और भीड़ भाड़ वाले बाजारों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्पेशल सेल के अधिकारियों ने बताया कि दोनों कारें बदरपुर बॉर्डर से एक साथ दिल्ली में घुसी थी। चांदनी चौक पार्किंग में भी एक साथ ही मौजूद थी। दोनों कार में बैठे आतंकी एक दूसरे से बात कर रहे थे। वहीं हमले वाली जगह पर जो कारतूस मिले हैं, उससे सुरक्षा एजेंसियां और भी सख्ते में आ गई हैं। जांच एजेंसियों की शुरुआती रिपोर्ट बताती है कि लाल किले के पास हुआ बम धमाका कथित तौर पर डर और लापरवाही का नतीजा था, लेकिन इसके पीछे देश को दहलाने की बड़ी साजिश थी, जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने काफी हद तक नाकाम कर दिया।
पर दिल्ली में खतरे की घंटी अभी भी ऑन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।